अगर मैं समझदारी नहीं दिखाता और यहाँ से नहीं निकलता तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो महिलाएं मेरी हत्या तक कर सकती थी। और यही वो महिलाएं थी और यही उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया। तभी पीछे से आवाज आई कि यही है सागर मलिक। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। मतलब एक पत्रकार को ही अगर ऐसे निशाना बनाया जाएगा तो एक आम व्यक्ति क्या करेगा? एक नुकीली चीज से उनकी पूरी गाड़ी का होलिया ही बदल दिया गया। यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी थी जिन्होंने लगातार मेरे को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और ये तक कहना शुरू कर दिया कि अपने कपड़े फाड़कर तेरे ऊपर ऐसा केस दर्ज करवाएंगे कि तू जीवन भर जेल में सड़ेगा। कल का जो मंजर था वो इतना भयानक था कि आज जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं वो हमारी एक सूझबूझ रही। और यहीं पर बिल्कुल मेरे ऊपर किसी नोकीली चीज से पहले मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मेरे पर हमला करने का प्रयास किया गया। जब थाने के बाहर ही एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या ही सुरक्षित होगी। थाने के बाहर मेरे पे हमला हुआ। मैं सभी पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग बच के रहें। और कई 10-12 युवक एक लड़के जिसका नाम गबरू बताया जा रहा है को उठाकर मारते पीटते नजर आ रहे हैं डंडों से। ये जो भी कार्य हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में है और बिल्कुल कालिंदी कुंज थाना के बाहर। देखिए, कल रात यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से पत्रकारों की, पत्रकारिता की, मीडिया की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अभी हाल ही में विकासपुरी थाना, जहाँ पे पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, वो मामला थमा ही नहीं था कि दूसरा एक और नया मामला सामने आ गया। आप ये देखेंगे और ये जगह आप देखेंगे। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी इस खबर को शुरू करने से पहले। आप देखें कि किस तरीके से कुछ 3 से 4 महिलाएं एक पत्रकार के ऊपर जोरदार हमला करती हुई नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकार ने उनके सट्टे के कारोबार के शटर गिरवा दिए। सट्टे का कारोबार चल रहा था जिसकी पत्रकार ने खबर की। शटर बंद होते ही उन लोगों को इतना बुरा लग गया कि पत्रकार की पिटाई करने पहुंच गए थाने के बाहर। बकायदा मैं तो इसमें ये बोलूंगी कि रेकी करवाई गई। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि पत्रकार ठीक उसी समय पे यहाँ पहुंचने वाले हैं? वो कैसे महिलाएं यहाँ पे पहुंची? इसी जगह पे आप ये जगह देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि पत्रकार सागर मलिक यहाँ पे खड़े होंगे और यही वो महिलाएं थी और यही उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया। एक नुकीली चीज से उनकी पूरी गाड़ी का होलिया ही बदल दिया गया। ये इतना जानलेवा हमला था कि अगर ये पत्रकार और उनके साथी मौका रहते यहाँ से ना निकलते तो शायद आज इनकी हालत गंभीर होती। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर बिल्कुल थाने के बाहर आप उनके हौसले देखे इतने बुलंद हो चुके हैं, ये जो गलत काम करते हैं, कि थाने के बिल्कुल बाहर इतना बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया कैसे? देखिए, खुद हमारी एसएचओ साहब से सुबह बात हुई थी तो वो कहते हैं कि 40 से 50 मीटर की दूरी पे मैम ये सब कुछ हुआ। ये बिल्कुल थाने के बाहर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से अगर मैं नापूं ये मेन गेट तो ये मुश्किल से 20 कदम भी नहीं होगा जो उन्होंने बोल दिया कि इतनी दूरी पे हुआ। भाई मैं कहती हूँ अगर इतनी दूरी पे हुआ भी, 100 मीटर की दूरी पे हुआ भी, तो वीडियो में उनके यहाँ के पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? मूक दर्शक बन के जो है पूरा मामला देख रहे थे, सब कुछ होते हुए देख रहे थे। लेकिन मजाल है कि उन्होंने एक बार भी उन महिलाओं को रोकने की कोशिश की हो। देखें, इस तरीके से पत्रकारों पे लगातार हमले होना ये काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो आप कहते हैं पत्रकारिता को। तो आखिर क्यों इस तरीके से हमले हो रहे हैं पत्रकारों के ऊपर? क्या है कानून व्यवस्था? मतलब एक पत्रकार को ही अगर ऐसे निशाना बनाया जाएगा तो एक आम व्यक्ति क्या करेगा? हम अगर पत्रकार हैं, हम ही सुरक्षित नहीं है तो ये आम जनता यहाँ पे खड़ी है, ये आम पब्लिक जो यहाँ पे खड़ी है, ये आ जा रहे लोग जो यहाँ से जा रहे हैं, जिनको आश्वासन होता है पत्रकारों से, जिन्हें आश्वासन होता है ये थाने वालों से,
तो आखिर ये लोग किससे आश्वासन रखेंगे? कौन जो है इन लोगों की सुरक्षा करेगा जब एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है? अब सागर मलिक जी, जिन्होंने ये पूरी खबर दिखाई थी सट्टेबाजों के खिलाफ कि कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में किस तरीके से सट्टे का कारोबार चल रहा है, जब उनके खिलाफ ये खबर चलाई तो इतने गुस्से में आ गए कि उनपे हमला कर दिया। अब सीधा हम उनसे जुड़ के जान लेंगे कि आखिर ये मामला पूरा था क्या। मेरा नाम सागर मलिक है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। सागर जी, क्या कुछ मामला था और कब की बात है ये कल शाम की घटना है। 20/7/2025 को लगभग 6:30-7 बजे मैं जब कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के पुलिस बूथ जो कि जलेबी चौक पे स्थित है, जहां पर हेड कांस्टेबल संजीव और हेड कांस्टेबल संजीव और हेड कांस्टेबल समय सिंह और हेड कांस्टेबल राजा राम थे। मैं यहाँ पर किसी काम से आया था और उनसे मिलने आया था। जब मैं बूथ के अंदर पहुंचा तो मैं कुछ देर वहां बैठा, क्योंकि मैं संजीव को और समय को पहले से जानता हूं। वहां पे बैठा, इसी दौरान मैंने कुछ देर बाद देखा कि राजू, जो कि यहाँ पर सट्टे का कारोबारी है, अवैध शराब का कारोबार करता है, वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर की महिलाओं को लेकर यहाँ पर पहुंचा बूथ पर, और वहां पर एक लड़का खड़ा था रंजन, जिस पर उसने आते ही हमला शुरू कर दिया। मैं वहां खड़ा हुआ सिर्फ देख रहा था, तभी पीछे से आवाज आई कि यही है सागर मलिक, और उसने मेरी गिरबान पकड़ी और गिरबान पकड़कर मेरी शर्ट खींची, जो कि मैंने किसी तरीके से उसे पीछे किया और मैं वहां से चला गया। फिर मैंने वहां खड़े पुलिस वालों से ये बोला कि यार तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है क्या, ये अच्छा हो रहा है? जिसके बाद मैं यहाँ पर तुरंत यहाँ थाने पर पहुंचा। मैंने एसएचओ साहब को फोन किया। एसएचओ साहब यहाँ पर उस समय मौके पे मौजूद नहीं थे। जब एसएचओ साहब यहाँ पे नहीं थे तो मैं एसएचओ साहब से मिले बिना मैं बाहर आ गया, और यहाँ पर मैं आया हूं, और इतने में आने के बाद यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी थी, जिन्होंने लगातार मेरे को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और ये तक कहना शुरू कर दिया कि अपने कपड़े फाड़कर तेरे ऊपर ऐसा केस दर्ज करवाएंगे कि तू जीवन भर जेल में सड़ेगा। जिसके बाद मैंने मौके की नजाकत को समझते हुए कि महिलाएं हैं, इनसे नहीं मेरे को बोलना है, मैं यहां से निकला और अपनी गाड़ी में बैठने लग गया। सब चीज का मेरे पास वीडियो एविडेंस है और पुलिस के इस कैमरे में भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई होंगी। मैं अपने कैमरे की नहीं, पुलिस कैमरे की भी बात कर रहा हूँ। वही मेरे साथी जो है एडवोकेट सतीश गुप्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने समझदारी करते हुए उस पूरे मामले का वीडियो क्लिप बना लिया। मतलब इन्होंने मेरे फोन का कैमरा ऑन कर लिया ताकि हमारे पास एविडेंसेस रहें। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने लगा, मैं यहां से गाड़ी में बैठ के जा ही रहा था, और यहीं पर बिल्कुल मेरे ऊपर किसी नोकीली चीज से पहले मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मेरे पर हमला करने का प्रयास किया गया। मैं आपको बता दूं, इसमें एक महिला थी जो कि राजू सट्टा कारोबारी है, उसकी पत्नी जिसका नाम मोना बताया जा रहा है। राजू की जो एक बच्ची थी, मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाह रहा हूं, हो सकता है वो नाबालिग हो, और राजू की बेटी, और उसके साथ एक सोनू नाम का व्यक्ति है जिसकी पत्नी सुमन, जो कि शराब का कारोबार यहाँ पे करते हैं, जो कि मुझे सूत्रों से पता चला है वो थे, और उनके साथ एक शराब कारोबारी करण। ये 4 और इसके अलावा 4-5 लोग और थे जिन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला करा। पूरे वीडियो एविडेंस है जिसमें मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया और शीशे के कुछ पार्टिकल्स मेरी आंख में गिर गए, और मैं आपको बता दूं अभी भी मेरे को अपनी राइट आई से धुंधला नजर आ रहा है। पुलिस ने आपका मेडिकल करवाया और पुलिस क्या इस दौरान स्टेटमेंट रहा है आपके साथ प्रोसेस में? देखिए, मैं जैसे यहाँ से निकला, किसी तरीके से अपनी जान बचा के यहाँ से भागा, क्योंकि मेरे ऊपर ये हमला पहली बार जीवन में हुआ था, एक जानलेवा हमला। मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मैंने कुछ दूर जाके 112 की कॉल करी। 112 की कॉल करने के बाद मेरे पास एसएचओ साहब का भी फोन आया और बाकी 112 वालों का भी फोन आया, और उन्होंने मुझे बुलाया थाने पे, लेकिन मैं रात को नहीं आया, क्योंकि मेरा सीधा सा सवाल था, जब थाने के बाहर मेरे पे हमला हो सकता है, मैंने एसएचओ साहब को भी यही बात बोली कि जब थाने के बाहर मेरे पे हमला हो सकता है, अगर इस वक्त इस समय रात को अगर मैं थाने में आता हूँ 11 साढ़े 11 बजे, तो इस चीज की क्या गारंटी कि थाने के बाहर मेरी हत्या नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिल्ली पुलिस पे खड़ा करता है कि जब थाने के बाहर ही एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या ही सुरक्षित होगी। थाने के बाहर मेरे पे हमला हुआ, अगर मेरी हत्या हो जाती, अगर मैं समझदारी नहीं दिखाता और यहाँ से नहीं निकलता, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो महिलाएं मेरी हत्या तक कर सकती थी। अभी वीडियो में हम देख रहे हैं कि कुछ कांस्टेबल खड़े हैं, कोई नहीं आया मदद के लिए बीच? यहाँ पे 2 या 3 कांस्टेबल खड़े थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि यहाँ पे इस समय कोई नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ कैमरे लग रहे हैं, उस कैमरे के अंदर सब कुछ कैप्चर हुआ होगा कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला खड़ा था या नहीं खड़ा था। अच्छा, ये राजू की आपने कोई खबर चलाई थी? हाँ, ये जो मेन मुद्दा था, इस राजू की मैंने पिछले महीने एक खबर चलाई थी, जिसके अंदर राजू की वाइफ, राजू की बेटी, करण और कई 10-12 युवक एक लड़के जिसका नाम गबरू बताया जा रहा है को उठाकर मारते पीटते नजर आ रहे हैं डंडों से। जिस खबर को मैंने वायरल किया था अपने ट्विटर के माध्यम से, जिसके बाद
राजू पर और बाकी सभी आरोपियों पर मुझे नहीं पता पुलिस ने कार्रवाई करी है या नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने उन पे मुकदमा दर्ज किया है। जिसके बाद मैंने बीट वालों को इस बाबत सूचित करा और मैंने उन्हें बताया कि आपके क्षेत्र के अंदर सट्टे और शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। जिसके बाद बीट वालों ने इसको डिनाई करा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिसके बाद ये शिकायत मैंने डीसीपी साहब तक भी पहुंचाई और डीसीपी साहब ने शायद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और डीसीपी साहब का धन्यवाद है कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पे मामले को। कालिंदी कुंज थाना इलाके में जो अवैध गतिविधि होती है उस पर पुलिस अंकुश कर पा रही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार अवैध गतिविधि हो रही है, शराब का सट्टे का कारोबार चरम पर है, बड़े बड़े 7-7 मंजिला निर्माण किए जा रहे हैं पुलिस की मिलीभगत से। यहाँ एमसीडी की मिलीभगत नहीं है, ये पुलिस की मिलीभगत से, क्योंकि यहाँ एमसीडी वाले भी घुसने से डरते हैं। यहाँ सिर्फ घुसता है तो पुलिस अधिकारी। यहाँ पर अवैध बोरिंग करवाई जा रही है रात को, जो कि पूर्ण रूप से बैन है। अवैध गांजा बिकवाया जा रहा है, स्मैक बिकवाई जा रही है, सट्टा जो चलवाया जा रहा है, शराब बिकवाई जा रही है। ये राजू का कारोबार अभी भी चल रहा है? राजू का कारोबार सूत्रों से तो मुझे यही ज्ञात हुआ है कि राजू का कारोबार अभी भी चल रहा है और कहीं ना कहीं एसएचओ साहब से उसकी जो मित्रता है, उसके कारोबार को उसे बचाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि उसके उसी समय मैंने राजू की कुछ सट्टे की वीडियो भी वायरल करी थी, जिसके बाद से ही राजू और राजू का परिवार मेरा दुश्मन बन के जो घूम रहा था, मेरी रेकी कर रहा था। या कैसे मुझे नहीं पता, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ तक आया। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ और उन्हें चिल्लाए यही सागर मलिक और मेरे ऊपर हमला कर दिया। अभी कुछ आश्वासन दिया रिसीविंग? लेकिन मैंने एसएचओ साहब को ये लिखित शिकायत दे दी है और इसमें उन्होंने डीडी एंट्री करके दे दिया। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पे कितनी जल्दी एफआईआर दर्ज करती है। कहीं ऐसा ना हो कि आज इसमें एफआईआर दर्ज ना हो और वो सट्टा कारोबारी और वो अपराधी बच के निकल जाएं। हालांकि इसमें कुछ महिलाओं के नाम है, लेकिन मैंने देखा कि पुलिस कई बार महिलाओं को बचाते हुए नजर आती है। लेकिन अगर महिला ने अपराध किया है तो वो अपराधी ही कहलाएगी। तो देखिए, आपने जो है सागर मलिक जी की बात सुनी। अब साथ ही उनके साथी भी थे, तो इनसे भी जान लेते कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। क्या नाम हुआ सर? मेरा सतीश कुमार गुप्ता नाम है। मैं एडवोकेट हूँ, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। और कल का जो मंजर था वो इतना भयानक था कि आज जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं वो हमारी एक सूझबूझ रही कि हम यहाँ से भागे और बच के निकले। नहीं तो कल का जो मंजर इतना भयानक हो गया था, आगे से पीछे से चारों तरफ से हमें लेडीज़ों ने और जेंट्सों ने इस तरीके से घेर लिया था कि अगर हम फंस जाते तो वो हमारी जान भी ले सकते थे। लेकिन हमने अपनी सूझबूझ दिखा के किसी तरीके से यहाँ से हम भागे, क्योंकि सबसे बड़ा डर हमें ये लगा कि ये थाना है। जब हम थाने से जब हम थाने के अंदर पहले एंट्री कर रहे थे तो उनकी पता नहीं मानसिकता क्या थी कि वो मेरे बिल्कुल चिपक के चल रही थी, वो लेडीज। लेकिन फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ तो हम लोग आगे बढ़ के निकल गए। और फिर जब वापसी आए तो हमारी जो कार है, ये आप देखेंगे, ये कोना जो खड़ा हुआ है, इस कोने पे हमारी कार खड़ी हुई थी और यहाँ हम निकल रहे थे और वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। वो एकदम से चलते यहाँ पर आते हैं और इनसे बदतमीजी करने लगते हैं, जिसमें कि मुझे थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट हुआ, जिस हिसाब से इन लोगों की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, कि ये कोई भी महिला का झूठा केस लगा सकते हैं। तभी मैंने क्या किया अपनी सूझबूझ से कि मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कपड़े फाड़ दें और अभी पता चल रहा है हम तो यहाँ पे एक कंप्लेनेंट बन के आए और यहाँ पे फिर एक्यूज बन जाए। इस वजह से मैंने कैमरा ऑन किया और उनकी कैमरे के अंदर सारी हरकतें आ गई। और फिर जब हमने देखा कि ये थाने के बाहर ही ऐसा हो रहा है तो हमने भागने की कोशिश की। आगे जाके जाम भी लगा हुआ था, हम बीचों बीच कहीं ना कहीं फंस गए। और फिर किसी तरीके से वहाँ से निकल के हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, 112 पे कॉल किया। और फिर रात को जब एसएचओ साहब का कॉल आया तो वो कहते हैं थाने आओ। तो हमने ये बोला कि थाने के बाहर जब हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है तो इसकी क्या गारंटी है कि अभी मैं अगर आता हूँ तो हमारी हत्या ना हो जाए। तो अगर आपने बयान लेना है तो आप किसी को वहाँ भेज दीजिए, या तो हम कल दोबारा। गिरफ्तारी की इन्होंने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी जिन महिलाओं ने मेरे ऊपर जो हमला किया था, अभी लिटरली यहाँ से वो महिलाएं गई हैं, जिसकी वीडियो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है और मुझे वो धमकी देती हुई कि तेरी पत्रकारिता हम बुला देंगे। चलो अरे आप जाइए, आप आइए। एसएचओ साहब यहाँ खड़े थे और वो यहाँ मैं भी लेके गई। आपने खुद भी देखा कि वो महिलाएं मुझे धमकी दे के गई हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वकील जो कि लोगों को न्याय दिलवाने का काम करता है, एक पत्रकार जो कि जनता की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाता है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो इस थाने के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ की जनता कैसे सुरक्षित होगी? सर क्या कहेंगे, अभी विकासपुरी में भी आप थे, वहाँ पे पत्रकारों के समर्थन में, आज फिर यहाँ पहुंचे हैं। कालिंदी कुंज में भी इस तरीके का देखने को मिल रहा है कि पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही है। देखिए, मैं भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है। जिस तरीके से विकासपुरी में पत्रकारों के साथ हमला हुआ,
उसके बाद कालिंदी कुंज में, कालिंदी कुंज की तो घटना जब वीडियो सामने दिखती है तो ये लगता है कि अगर वो पत्रकार जो मलिक जी थे अगर अपने गाड़ी से भाग करके नहीं निकल पाए होते तो इनको जान से मार दिया जाता। दुख की बात सबसे बड़ी विडंबना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कालिंदी कुंज के जस्ट 10 मीटर के दूरी पर एक पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाना बहुत बड़ा निंदनीय है। ये सरकारों को भी घेर रही है और पुलिस प्रशासन को भी ये घेर रही है कि जिस तरीके से इस कालिंदी कुंज के क्षेत्र में सट्टा के व्यापारियों ने, शराब के व्यापारियों ने एक अच्छा खासा रिश्वत एसएचओ को पहुंचा करके जो अपना कार्य कर रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बाहुबली के खिलाफ जो कोई भी अगर दिखाने का कोशिश करेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं सभी पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग बच के रहें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, आप दोस्ती यारी पुलिस से बना के रखे रहें और आपके ऊपर, भाई पुलिस के बगैर ऐसे कोई कार्य होता नहीं, पुलिस ही करा रही है, सरकारें ही करा रही हैं, तभी ऐसा हो रहा है। आपको लगता होगा कि पुलिस हमारी दोस्त है और पुलिस के ही लोग मुखबिर बन करके, क्योंकि उनका तो आवागमन बंद हो जाएगा, उनका जो चढ़ावा चढ़ता है बंद हो जाएगा, तो वाजिब है कि पत्रकारों के ऊपर हमला होगा। और ये जो भी कार्य हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है और ऐसे सरकारों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमला पत्रकारों के ऊपर हो रहा है ऐसा बहुत बड़ा निंदनीय घटना है। मैं भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं पत्रकारों के साथ खड़ा हूं और जहां भी जरूरत लगेगा मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। तो देखिए आपने जो है ये मामला पूरा सुना कि आखिर ये मामला था क्या, कि किस तरीके से कुछ सट्टाबाजों के खिलाफ इन्होंने खबर चलाई थी जिसका बदला लेने महिलाओं को आगे कर दिया गया। देखिए महिलाओं की ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि महिला अगर चाहे तो कुछ भी बयान देके कुछ भी करवा सकती है। एक अच्छे खासे केस को उल्टा करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। वही कुछ यहाँ पे कल रात को देखने को मिलता है कि महिलाएं आगे हो जाती हैं और एक पुरुष पत्रकार के ऊपर इस तरीके से हमला करती हैं, उनकी गाड़ी तोड़ती हैं, गालियां देती हैं। ये कालिंदी कुंज थाना है जिसके बाहर ये सब कुछ देखने को मिला। पुलिसकर्मी भी बाहर मौजूद थे जिनके सामने इस तरीके से गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन मजाल है कि वो लोग आगे आए हों इनकी मदद के लिए, जिसके चलते इन लोगों को अपनी जान बचाते हुए यहाँ से आगे भागना पड़ा। अभी जो मामला जो सामने आ रहा है अभी वही है कि कंप्लेंट दर्ज कर ली गई और एसएचओ ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो हो सकेगा एसएचओ साहब से, पुलिस वालों से, पुलिसकर्मियों से इनको इंसाफ दिलवाने में उनकी तरफ से वो सब कुछ किया जाएगा। लेकिन पत्रकारों पर ये जो हमले हो रहे हैं देखिए ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपने ही पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।